जैसा कि हम जानते हैं कि पैसा हमारे जीवन की सभी जरूरतों को पूरा करता है। पैसा हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। लेकिन फिर भी हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ होता है। तो कुछ लोगों का कहना ये भी होता है कि ज्यादा पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर एक तरफ से देखा जाए तो ये जो दोनों बातें हैं ये ना तो 100% सही है और ना ही 100% गलत है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं पैसे को बहुत महत्व देती हूँ। इसलिए महत्व देती हूँ दोस्तों क्योंकि पैसों से ही हम अपने जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों पैसों से ही हम अपनी सारी इच्छाओं को भी पूरा कर सकते हैं। और अगर इच्छाएं हमारी पूरी नहीं होती है तो आप समझिए कि हमारे जीवन में खुशी की कमी होती है। और हर इंसान के जीवन में खुशी एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि पैसा सब कुछ नहीं होता और पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए। लेकिन अगर हम अंधे और बहरे होकर पैसों के पीछे अच्छा और बुरा कर्म न समझ के पैसों के पीछे भागते हैं तो ये भी गलत होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं कि पैसों का प्रबंधन मतलब कि मनी मैनेजमेंट कैसे करें। आप पैसे तो कमाते हैं लेकिन पैसों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो हमेशा बनी रहती है। हमेशा हमारे दिमाग में ये बात रहता है कि हमें जितना कमाना चाहिए हम उतने पैसे कमा ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम पैसे कमाने में नहीं है, प्रॉब्लम है कि हम मनी मैनेजमेंट करके नहीं रखते हैं। दोस्तों यहाँ बात करने वाली हूं मैं आप लोगों से कि हमें अपने पैसों का प्रबंधन कैसे करना है। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है इसलिए आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसके अलावा मुझे अपने व्यूअर से भी एक बात कहनी है कि दोस्तों आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे और मैं जो जो टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ आप लोग बहुत उसे अप्रिसिएट करते हैं। इसके अलावा मुझे एक चीज और भी कहनी है कि आपको अगर कोई भी आपकी मतलब आकांक्षा है तो आप बता सकते हैं मुझे। आप कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक के बारे में बताइए, मैं उस पर भी जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। और आज का जो वीडियो है उसमें भी अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या होता है मनी मैनेजमेंट। दोस्तों मनी मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास मनी है तो उसका मैनेजमेंट भी होना ही चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको आपके पैसे का प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। अब ये पैसों का प्रबंधन एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों कि आपने सड़क के किनारे जो ठेले जो होते हैं गोलगप्पे वाले या छोटे मोटे जो व्यापारी होते हैं इनका आप लोगों ने देखा होगा कि ये बरसों से अपना ठेला लगाते हैं और अपना जो व्यवसाय है वो चलाते हैं। हालांकि उनकी आमदनी बहुत ज्यादा होती है लेकिन फिर भी आप देखोगे तो वो वही ठेला लगाते हैं और वही काम करते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, और उनके पास पैसों की तंगी भी रहती है बहुत लोगों के पास। तो ये होता क्या है कि कमाते तो वो ज्यादा हैं लेकिन वो अपने पैसों का प्रबंधन अच्छा नहीं कर पाते हैं और वो मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं चला पाते हैं। अब यहाँ बात होगी कि पैसों का प्रबंधन कैसे करते हैं। तो सबसे जरूरी चीज है दोस्तों कि आपको अपनी आमदनी और खर्चों के बीच में जो है वो डिफरेंस समझना होगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको आमदनी ही नहीं पता होता है कि वो कितना कमा रहे हैं। वो लमसम में बात कर लेंगे कि इतना आता है लेकिन उनको इसके साथ ये भी नहीं पता होता है कि उनका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। तो सबसे जरूरी चीज है कि आप अपने आमदनी और खर्चों के बीच में तालमेल बैठाते हुए पैसों की बचत करना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों समय के साथ अगर हम पैसों की बचत करने लगते हैं, थोड़ा छोटा छोटा ही बचत करते हैं और उस बचत को अगर हम निवेश करते रहते हैं तो हमारे पास एक अमाउंट जमा हो जाता है। बहुत सारे वीडियो में मैंने ये चीज बात कही है। इसके अलावा एक सबसे जटिल समस्या ये होती है कि लोग कर्ज लेते हैं। पैसा हो या ना हो कर्ज लेने की कुछ लोगों को आदत होती है। वो
अगर कोई भी नया काम करना है तो चलो हम कर्ज ले लेते हैं और उससे वो काम कर लेते हैं। वो कर्ज लेना जो होता है ना, ये कभी भी हमारे पैसों का सही प्रबंधन नहीं हो पाता है। इसलिए सबसे जरूरी चीज है दोस्तों कि आप कर्ज लेने वाली जो आदत है उसको बिल्कुल भूल जाइए। आप कोशिश कीजिए कि जितने आपके पास पैसे हैं आपको उसी में अपना घर, अपना परिवार मैनेज करना है। ये तो एक बात हुई कि मनी मैनेजमेंट होता क्या है। अब जानेंगे कि मनी मैनेजमेंट टिप्स क्या है। दोस्तों, मनी मैनेजमेंट टिप्स ये है कि आपको खर्चों से ज्यादा बचत करने की आदत डालनी होगी। इसके अलावा दोस्तों, आपको तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है। अगर आप पे कोई कर्ज है तो आप सबसे पहले उस कर्ज को चुका दें। उसके बाद दोस्तों, अगर आपके बच्चे हैं तो आप उन्हें सबसे पहले मनी मैनेजमेंट के बारे में बताएं। ऐसा देखा गया है कि जिन बच्चों को बहुत जल्दी अगर पैसों की समझ हो जाती है तो वो आर्थिक रूप से बहुत जल्दी मजबूत हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि फिजूल खर्ची की आदत जो होती है, अगर आपके घर में बच्चों की है तो उसे सबसे पहले खत्म करें। इसके बाद अगर जो जरूरी खर्चे हैं उस पर पहले खर्च करें और बाद में अपने शौक को देखें। दोस्तों, ये सब करना बहुत जरूरी होता है और ये छोटी मोटी टिप्स है जिसमें हमारा मनी मैनेजमेंट जो है वो बेहतर तरीके से चल पाता है। अब जानेंगे दोस्तों कि ये जो इनकम मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है इसको हमें कैसे मैनेज करना है। ध्यान से समझिएगा आप लोग इस चीज को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि आपको कितने कितने परसेंट आपके खर्च करने हैं और कितने परसेंट को सेव करना है। जैसे कि आपका 50% जितना भी आपका आमदनी है उसका 50% जो है वो आपको खर्च में लगाना है, 20% को आपको सेव करना है और 20% जो है वो अचानक के जो खर्च हो जाते हैं, जैसे कि इमरजेंसी या कोई अचानक मेहमान आ जाता है या कोई भी मतलब किसी मंथ में लेन देन की बात आ जाती है, तो उसके लिए 20% अलग जमा करना है और 10% रखना है आपको अपनी इच्छाओं को, अपने शौक को पूरा करने के लिए। दोस्तों, एक बार फिर से इसे क्लियर करेंगे कि 100% हमारी आमदनी है और इसको हमने डिवाइड किया है 4 पार्ट में, 50%, 20%, 20% और 10%। 50% में आपको अपने जरूरत की सारी चीजें लेनी है और 20% आपको सेव करना है, 20% जो है वो आपके इमरजेंसी फंड में जाएगा और 10% से आप अपने डिजायर, अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे। आप इस फॉर्मूला को अगर फॉलो करते हैं तो आपका जो मनी मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। इसके अलावा दोस्तों, ये जो मनी मैनेजमेंट होता है, पैसों का प्रबंधन, ये हमारे भविष्य को तो सुरक्षित करता ही है, इसके साथ ही वर्तमान में अगर हमें किसी भी जरूरत की चीजों को जरूरत पड़ता है तो हम आसानी से उसे परचेज कर सकते हैं। उस चीज के लिए हमें किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं होती है। मैं बार बार कर्ज पे जो जोर दे रही हूं, ये कर्ज जो होता है ना, ये बहुत बड़ा एक दलदल है। और दोस्तों, कर्ज से हम कैसे निपट जाएं, कैसे हम अपने कर्ज को जल्द से जल्द चुका दें, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है और आप उस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि उस वीडियो से हमें पता चलेगा कि हम अपने कर्ज के दलदल से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली आपको ये मनी मैनेजमेंट का जो टिप्स मैंने बताया है बहुत अच्छा लगा होगा और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक किए बिना मत जाइएगा। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि उन्हें भी पता चले कि कैसे हमें अपने पैसों का मैनेजमेंट करना है। तो आप अपने विचार जो है वो भी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप मेरे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।